नवाचार जबलपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। जी हां, ग्वालियर में ये सिस्टम लागू हो सकता है कमिश्नर सिस्टम। भोपाल इंदौर के बाद अब और शहरों में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और इसी बीच ये बड़ा फैसला जो है लिया जा सकता है। एमपी में कानून व्यवस्था पर अब सख्ती होगी और इससे लेकर के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जबलपुर ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। इससे पहले 2 शहरों में ये लागू है और अब जो है 2 और शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। इसमें जो है कहीं ना कहीं पावर पुलिस की बढ़ जाती है और कानून व्यवस्था को भी सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जिस वजह से इसे लागू किया जाता है। और अब 2 और शहरों में ये सिस्टम लागू हो सकता है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम पूरी सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और अब 2 और शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने की पूरी संभावना है, जिसमें जबलपुर ग्वालियर शामिल करने की तैयारी में अब सरकार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील कौशिक जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुशील, पूरी तरह से सख्ती के मूड में सीएम यादव नजर आ रहे हैं और अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम जबलपुर ग्वालियर में भी लागू हो सकता है। क्या इसके आदेश जारी हो चुके हैं और अगर नहीं हुए तो कब तक हो सकते हैं? किस प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है? क्या इतनी फोर्स है और अगर है तो कैसे मैनेज होगी? सभी पहलुओं पर जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी और दोनों ही जगह पुलिस कमिश्नर प्रणाली सफलतापूर्वक जो है लागू होने के बाद उसमें बदलाव भी आया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो चौकसी है, पुलिस की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, वो और बेहतर हुई है। अपराधों में लगातार ग्राफ कमी आई है। इसके साथ ही जो समाज में सुरक्षा की भावना है वो भी इन दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद बढ़ी है। तो यही वजह है कि लंबे समय से ये भी तैयारियां देखने के लिए मिल रही थी कि इंदौर भोपाल के बाद ग्वालियर और जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश के महानगरों में शुमार है, इन दोनों शहरों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की जरूरत है, ताकि इन शहरों में भी कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। सबसे ज्यादा जरूरत ग्वालियर में ही थी और यही वजह है कि अब राज्य सरकार ने नए सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस महकमा इस कवायद में जुट गया है कि किस तरह से दोनों शहरों में, ग्वालियर और जबलपुर में, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जाए। और यही वजह है कि अब सीएम के निर्देश के बाद जो पुलिस महकमा है मुख्यालय, वहां से तैयारियां शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में ये सौगात ग्वालियर और जबलपुर शहरों को मिल सकती है। हालांकि इन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के लिए थोड़ी चुनौती जरूर रहेगा, क्योंकि दोनों ही शहरों में जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी तो लगभग 1-1 हजार के करीब का बल और यहाँ जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ग्वालियर में अगर देखें तो शहर में कुल 20 थाने हैं, यानी 6 थाने और ग्रामीण के मिलाकर 26 थानों के साथ पुलिस कमिश्नर प्रणाली ग्वालियर में लागू की जा सकती है। तो इसके साथ ही जो पुलिस बल की स्थिति है उसमें अगर देखें तो 2600 के करीब पुलिस बल ग्वालियर जिले में अभी मौजूद है, जो आंकड़े हैं पुलिस विभाग के। तो लगभग 3600 से 3800 के करीब का पुलिस बल कमिश्नर प्रणाली के लिए जरूरत है। तो 1000 का बल और जरूरत रहेगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ साथ बड़ी चुनौतियां तो रहेगी। तो अब देखना यही है कि नए साल में किस तरह से ग्वालियर और जबलपुर शहर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की सौगात मिलती है। लेकिन ये मांग कर चलिए कि जिस तरह से सीएम के निर्देश है और कानून व्यवस्था और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नर पुलिस प्रणाली की जरूरत बताइए, तो उसमें माना जा रहा है कि नए साल में जो इन दोनों शहरों को बड़ी सौगात मिल सकती है और लोगों को भी कहीं ना कहीं बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही अपराधों में गिरावट की एक सौगात नए साल में मिल सकती है। ठीक है, तो बड़ी सौगात मान सकते हैं नया साल शुरू होने से पहले। वासु भी लगातार जुड़े हुए। वासु,
कानून व्यवस्था को लेकर के नए सीएम साहब सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं और अब इंदौर भोपाल की तरह जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली जबलपुर और ग्वालियर में भी लागू करने की बात कही जा रही है। आखिर किस तरह से इसे हम देखें, चूंकि ये कमिश्नर प्रणाली हमने देखी, व्यवस्थाएं देखी, कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स की कमी भी हमने देखी और अपराध का ग्राफ पर कहा था कंट्रोल जो है होगा, पर इतना खासा असर हमें देखने को नहीं मिला। अब 2 शहरों में और तो चुनौती कितनी बड़ी होगी, क्या क्या जरूरतें होंगी, क्या क्या परेशानियां होंगी, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो लागू किया गया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे जब ये पूरी कवायद की गई थी। और अब नए सीएम ने जब पहली बार कानून व्यवस्था की समीक्षा की, पीएचक्यू वो पहुंचे, डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत तमाम आला अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और फिर इसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि ग्वालियर और जबलपुर, ग्वालियर एक महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल का एक इलाका है मध्य प्रदेश में, जबलपुर में मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है वो है, संस्कारधानी के नाम से भी जबलपुर को जाना जाता है, महाकौशल का बड़ा केंद्र है। तो इन दोनों ही शहरों में, दोनों ही महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने पर जो विचार है वो निकल कर आया और सीएम ने निर्देश भी दिए कि आप लोग यहाँ पर सिस्टम को लागू करने की तैयारी कीजिए, इसका खाका तैयार कीजिए, इसका प्लान तैयार कीजिए। और इसके पीछे की स्पष्ट वजह यही है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस के हाथों की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस कई तरीके के जो फैसले हैं वो खुद लेने के लिए वहां पर सक्षम हो जाती है और कलेक्टर के जो पावर होते हैं, जो ताकत होती है, वो कमिश्नर के साथ साथ कहीं ना कहीं बढ़ती भी है और जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनके पास जिला बदर समेत कई तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देने की जो ताकत है वो आ जाती है। और भोपाल में और इंदौर में जिस तरह से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ, फिर उसके बाद कई बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली और अब इसी तरह जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू करने की तैयारी है वो सरकार कर रही है। और सुशील भी जिस तरीके से बता रहे थे इस पूरे मामले में कि चुनौतियां जरूर सामने आती हैं कि आपको और ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होगी, पुलिस फोर्स की ज्यादा जरूरत होगी और कभी भी कोई नवाचार होता है, चाहे कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने की बात क्यों ना हो, फिर उससे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती है कि क्राइम का ग्राफ कम होगा, लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, पुलिस का जो नेचर है, जो बिहेवियर है वो जनता के साथ और भी ज्यादा फ्रेंडली होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर कमिश्नरेट सिस्टम से उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी हैं और यही वजह है कि एक पूरा जो विस्तृत प्लान है, जो बिल्कुल ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया जा रहा है और जल्द ही मध्य प्रदेश के इन दोनों ही शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। जी ठीक, सुशील आपका रुख करूंगी। अपराध और अपराधियों पे नकेल कसने की ये कवायद हम मान सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा ये कवायद तो की जा रही है और खासा असर हमें यहाँ पर ग्वालियर में देखने को मिलेगा। जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, या दबंगई हम देखते हैं, बदमाशों की बदमाशी हम वहां पर देखते हैं, या चंबल की तरफ हम चले जाएं वहां पर भी कहीं ना कहीं आतंक बहुत बदमाशों ने मचा रखा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव ये प्रणाली असर डालेगी। सुशील बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ सबसे ज्यादा अगर कहीं रहता है तो वो पूरा ग्वालियर चंबल अंचल रहता है। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मुरैना, भिंड, आसपास के इलाकों के जो बड़े बदमाश या अपराधी है उनका भी ग्वालियर में कहीं ना कहीं ये सिलसिला लगा रहता है। यही वजह है कि जब ग्वालियर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होगी पुलिस की, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ज्यादा अधिकार के साथ, ज्यादा संसाधनों के साथ, ज्यादा सुविधाओं के साथ जब पुलिस इस इलाके में मौजूद रहेगी कमिश्नरी प्रणाली के तहत, तो निश्चित तौर पर अपराध के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए आत्मनिर्भर रहेगी। इसके साथ ही जब पुलिस बल की बढ़ोतरी होगी, संसाधन बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अपराधों पर जो लगाम है वो निश्चित तौर पर लगाई जाएगी। क्योंकि अब आप देखिए, ग्वालियर में हत्या के मामले होते हैं, लूट डकैती के मामले होते हैं और इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर हथियारों की अगर बात करें तो वो ग्वालियर में ही है। करीब 30,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार है ग्वालियर में। इसके अलावा जब बदमाश यहाँ आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं तो अवैध हथियार का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब पुलिस के पास ज्यादा बल होगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाएं जुटा सकती है। इसके साथ ही जैसा कि वासु ने बताया कि जिला बदर सहित तमाम बड़े अधिकार जो अभी तक पुलिस के पास पुलिस प्रणाली में नहीं होते हैं, उसके लिए पुलिस कप्तान को बाकायदा जिला प्रशासन, जिला अधिकारी के साथ जो है इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ता है। तो जब पुलिस अपने स्वविवेक से अधिकार के साथ जिला बदर सहित तमाम बड़ी कार्रवाई करने के लिए
फायरिंग करने के लिए भी जब अधिकृत हो जाएगी कमिश्नरी प्रणाली में, तो निश्चित तौर पर अपराधियों में इस बात का डर ठान लिया होगा और गया है अपराध पर अपराधियों पर कहीं ना कहीं नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये तो 4 मुख्य शहर हैं जहां पर ये प्रणाली होनी भी चाहिए। 2 जगह तो ऑलरेडी है, 2 जगह लाने की तैयारी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर किस रणनीति के तहत इनको मैदान में उतारा जाता है या आगे काम कराया जाता है, इसका कितना प्रभाव भी दिखता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं, आपको बता दें